हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग एंड स्किल हब। तो अपन बात कर रहे थे डैरेन हार्डी की सबसे फेमस बुक द कंपाउंड इफेक्ट के बारे में। तो अपन उसमें लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था कि पेशेंस इन कंपाउंड इफेक्ट का। अब अपन बात करेंगे कि कंपाउंड इफेक्ट इन द हेल्थ की, किसी अपने स्वास्थ्य में कंपाउंड इफेक्ट का क्या रोल रहता है। तो उसके लिए अपन बात करते हैं कि एक हेल्दी और परफेक्ट लाइफ के लिए कंपाउंड इफेक्ट को एम्प्लॉय कर सकते हैं। अगर आप एक मोटे इंसान हैं और डेली कुछ कैलोरीज कट करने का डिसीजन लेते हैं, तो आप अपनी डाइट में से कुछ एक्स्ट्रा फैट घटाकर या फिर हेल्दी डाइट लेके आप बल्कि बीमारियों से बचेंगे, बल्कि एक हेल्दी लाइफ भी एंजॉय कर सकते हैं। नीचे कुछ एग्जाम्पल है कि कैसे आप अपने हेल्थ में कंपाउंड इफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अपने रोजाना के टाइम में 30 मिनट पहले सोने की कोशिश करना, मीठे का मन हो तो चॉकलेट के बजाय कोई फ्रूट का सेवन करना, जिम जाना शुरू करें। घर में बैठकर खाते रहने से अच्छा है कि कुछ मसल्स बनाई जाए। फिर अल्कोहल के बदले पानी पीने की आदत डालना, हो सके तो ड्राइविंग के बदले पैदल चलने की आदत डालें। ऐसे ही बहुत सारे और एग्जाम्पल है जहाँ आप एक अच्छी हेल्थ के लिए कंपाउंड इफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंपाउंड इफेक्ट इन फाइनेंस। अपनी फाइनेंस बिल्ड करने का ये तरीका ये भी है कि आप कंपाउंड इफेक्ट का यूज़ करें। जो लोग आज अमीर है उनसे पूछे तो पता चलेगा कि उन सब में सबसे कॉमन एक ही चीज़ है कि उन सब ने स्मॉल लेकिन एक स्मार्ट चॉइस ली थी, और ज़्यादातर लोगों ने कोई बड़ा स्टेप नहीं लिया था, बल्कि ये एक छोटे छोटे इफेक्टिव स्टेप लेते गए जब तक कि उनको अपना कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाए। आप भी अपनी फाइनेंस बिल्ड कर सकते हैं जैसे कुछ स्टेप लेके, जैसे कि एक करंट अकाउंट खोलें, अपनी इनकम के हिसाब से हर डे या एवरी वीक कुछ सर्टेन अमाउंट उसमें डालते रहे। हमेशा कॉस्टली आइटम के बजाय कभी चीपर चीज़ें भी ले, इससे आपका पैसा बचेगा। आप चाहे तो हर सुबह फास्टिंग कर सकते हैं, जिससे कि आपका ब्रेकफास्ट का पैसा बचे। लेकिन इस तरीके को मैं इतना यूज़फुल नहीं मानता जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है। आप खाना स्किप ना करें। कंपाउंड इफेक्ट का एक और एग्जांपल है कि जैसे अपन कभी भी जैसे स्टॉक मार्केट या कहीं भी म्यूचुअल फंड में अगर आप या और भी कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस पर टाइम वैल्यूएशन का वैल्यू रहती है, समय का नहीं। आप जितना टाइम तक किसी चीज़ को होल्ड करेंगे उतना आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट मिलेगा। आपने कंपाउंडिंग का ग्राफ भी देखा होगा। इनिशियली ग्राफ फ्लैट चलता है, फिर धीरे धीरे एक्सपोनेंशियल होता है, और आफ्टर सर्टेन टाइम 15 या 20 ईयर्स के बाद ये एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करता है। तो कंपाउंडिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल फाइनेंस में अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग या वैल्यू इन्वेस्टिंग भी है। अब बात करते हैं कंपाउंड इफेक्ट इन सेल्फ डेवलपमेंट। ये वो एरिया है जहाँ पे कंपाउंड इफेक्ट का यूज सबसे ज़्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। अपनी सेल्फ पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए सेल्फ लर्निंग सबसे बढ़िया तरीका है, जिससे कि आप सेल्फ मोटिवेट होते रहे। ये जानने के लिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है, या जो आप कर सकते हैं वो ये है कि अपने शेड्यूल के हिसाब से हर रोज़ कम से कम 2 घंटे ज़रूर पढ़ें, या वीकली एक बुक खत्म करने की कोशिश करें। आप डेली कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें, कुछ भी फिक्शन, नॉन फिक्शन, या फिर अपने मन की जो भी बातें हैं, अपनी डायरी, कुछ भी लिखे ज़रूर। आप रोज़ 1 घंटा निकाल कर कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं, पॉडकास्ट कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ना पसंद नहीं है तो आप सुन भी सकते हैं। अच्छी कहानियाँ, मोटिवेशनल स्टोरीज है, बहुत सारी ऑडियो बुक्स अवेलेबल है, जो कि जिसमें बहुत सारी अच्छी बुक्स की समरीज अवेलेबल है। ये इन्वेस्ट आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा गेन करेगा। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और जितने भी दार्शनिक हैं, सबने एक ही चीज़ कही है कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ। खुद में इन्वेस्ट करना ही सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। अब बात करते हैं कंपाउंड इफेक्ट इन बिजनेस। आप कंपाउंड इफेक्ट का यूज़ करके अपने बिजनेस को भी नई ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि बिजनेस में सक्सेस एक वन टाइम थिंग है, तो ये सब बातें झूठ है। आप वॉरेन बफेट से पूछो कि वो अपनी लाइफ में काफ़ी देर बाद ही सक्सेसफुल बन पाए। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप अपने बिजनेस में छोटे मगर स्ट्रॉन्ग लेवल से स्टार्ट किया जाए, और छोटे छोटे इनिशिएटिव लेते रहे जो आपको एक बड़े माइलस्टोन पर पहुंचाए। इसके लिए आप कोई भी बिजनेस कोर्स कर सकते हैं, बिजनेस लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, कोई एक्सटर्नल ट्रेनिंग ले सकते हैं, बिजनेस बुक्स पढ़े, अपने लिए माइलस्टोन सेट करें, और उनके लिए टाइमलाइन का भी यूज़ करिए।
आप खुद को प्रोफेशनल के साथ रिलेट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस बुक की समरी के बारे में कि इस बुक में हमने क्या सीखा और इसका अपन कहाँ पे इसका उपयोग किया जा सकता है। तो कंपाउंड इफेक्ट की कोई लिमिट नहीं है जब तक कि आप इसमें पूरी ऑनेस्टी दिखाएं। इससे आप जो चाहे वो बन सकते हैं, पर उसके लिए आज से ही आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो कंपाउंड इफेक्ट का सबसे बेसिक एलिमेंट यही है कि आपको डिसिप्लिन और डिसिप्लिन से ही काम लेना पड़ेगा। आप जो भी स्टेप्स लेते हैं उसको पूरे फेज से और ऑनेस्टी के साथ लेते रहे और उस पर डेविएशन नहीं लाएं। बहुत सारे लोग इसलिए फेल हो जाते हैं कि वो बीच में छोड़ देते हैं। उन्हें ये लगता है कि अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। दुख की बात तो यही है कि लोग ये समझ ही नहीं पाते कि कंपाउंड इफेक्ट ऐसे काम नहीं करता। उसके लिए आपको स्मॉल स्टेप और कंटिन्यूस लेने पड़ेंगे। तो कंपाउंड एक कंटिन्यूस जर्नी है। उसके लिए आपको लॉन्ग टाइम तक पेशेंसली वेट करना पड़ेगा और आपको सक्सेस का तब तक पीछा करना है जब तक आप उसको मिल नहीं पाते, जब तक आप उसको अचीव नहीं कर लेते। अपना रिजल्ट पाने के लिए आपको अपने आराम की कुर्बानी देनी होगी, आपको पेशेंस रखना होगा और लगातार इरादों में डटे रहना पड़ेगा। तो यही इस बुक की सबसे समरी है कि ज़िंदगी में डिसिप्लिन लेना चाहिए और जो आप इनिशिएटिव ले उसको कभी बीच में ना छोड़ें। तो ये थी डैरेन हार्डी की द फेमस बुक कंपाउंड इफेक्ट, जिसकी समरी के बारे में अपन ने पढ़ा। सो फ्रेंड्स, आपको और भी कोई बुक की समरी चाहिए तो प्लीज़ अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, हम अगला वीडियो उसी पर बनाएंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स टू एवरीवन फॉर वाचिंग माई वीडियो एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक्स टू एवरीवन वंस अगेन।